अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती, वजह तख्लीक़ कायनात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना महज एक वजीफ़ा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो अर्श इलाही पर आपका नाम किस इज्जत से लिया जाता है? आज हम दुरूद शरीफ के इन फ़ज़ाइल और अज्र व सवाब का जिक्र करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आपकी ज़बान एक लम्हे के लिए भी दुरूद पाक से गाफिल नहीं रह पाएगी। दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसकी इब्तिदा खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाई। कुरान मजीद की सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। गौर कीजिए, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का हुक्म अल्लाह ने बंदों को दिया, लेकिन दुरूद वो अजीमुश्शान अमल है जिसे अल्लाह खुद भी करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं और फिर अहले ईमान को भी उसका हुक्म दिया गया। ये इस अमल की अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमें बताते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचें, आपकी एक छोटी सी पुकार के बदले कायनात का मालिक आप पर 10 बार अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। एक हदीस के मुताबिक एक बार दुरूद पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ किए जाते हैं और बंदे के 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। कयामत का दिन जब हर नफ्स नफसी नफसी के आलम में होगा, उस दिन सबसे ज्यादा सुकून में वो शख्स होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजा होगा। दुरूद शरीफ सिर्फ आखिरत का तोशा नहीं, बल्कि दुनिया की परेशानियों का हल भी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सीधी अर्श तक जाएं, तो अपनी दुआ की इब्तिदा और इख्तिताम दुरूद पाक से करें। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना तमाम वक्त आप पर दुरूद पढ़ने के लिए वक्फ करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो ये तुम्हारे गमों को दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा। अगरचे हर दुरूद मुबारक है, लेकिन कुछ कलिमात की अपनी खास तासीर है। नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, जबकि मुसीबतों और बलाओं से निजात के लिए दुरूद तंजीना कसरत से पढ़ा जाता है। इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुख्तसर तरीन दुरूद है जिसे इंसान चलते फिरते हर वक्त अपनी ज़बान पर जारी रख सकता है। एक सच्चा और ईमान अफरोज वाक़या मनकूल है कि एक बुजुर्ग हज के सफ़र में थे और उन्होंने एक नौजवान को देखा जो तवाफ के दौरान भी सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा, तुम तस्बीह और दीगर दुआओं की जगह सिर्फ दुरूद क्यों पढ़ रहे हो? उस नौजवान ने बताया कि सफ़र के दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनका चेहरा स्याह पड़ गया। मैं बहुत परेशान था। इसी दौरान मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में एक निहायत हसीन हस्ती को देखा जिनके कदमों की बरकत से मेरे वालिद का चेहरा चांद जैसा रोशन हो गया। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तुम्हारा बाप गुनहगार था, लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था, इसलिए मुश्किल वक्त में मैं सहाबा किराम का जिक्र हो और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों ने अपनी आँखों से वही को उतरते देखा और अपनी समातों से साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को सुना। उनके नज़दीक दुरूद व सलाम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कुरान पाक की आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी नाजिल हुई तो सहाबा किराम के चेहरे खुशी से तमतमा उठे। वो दौड़े हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम भेजने का तरीक़ा तो हमने जान लिया,
अब हमें ये भी सिखा दीजिए कि हम आप पर दरूद कैसे भेजें। इसी तड़प और सवाल के जवाब में उम्मत को दरूद इब्राहीमी जैसा अजीम तोहफा मिला। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या इस हवाले से एक बुनियादी सुतून की हैसियत रखता है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और एक ऐसा सवाल किया जो आज हम सब के लिए मशअल राह है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजना चाहता हूँ। मैं अपनी दुआ में से कितना वक्त दुरूद के लिए वक्फ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। उन्होंने अर्ज की, 1/4? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, आधा वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। यहां तक कि हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी पूरी दुआ का वक्त सिर्फ आप पर दुरूद पढ़ने में सिर्फ करूंगा, यानी मैं अलग से दुआ मांगने के बजाय सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। इस पर कायनात के सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो आज भी परेशान हाल लोगों के लिए खुशखबरी है। तब तो ये तुम्हारे तमाम गमों और फिक्रों को दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा। सहाबा कराम का ये हाल था कि वो महफिलों में एक दूसरे को दुरूद की तलकीन करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, जो कि अदल व इंसाफ के पैकर और जाह जलाल वाले खलीफा थे, वो फरमाया करते थे कि दुआ उस वक्त तक जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेज लो। यानी उनके नजदीक दुरूद वो परवाना था जो दुआ को अल्लाह की बारगाह में मंजूरी के लिए पेश करता था। एक और खूबसूरत पहलू सहाबा की इस फिक्र का है कि कहीं वो उन लोगों में शामिल न हो जाएं जिन पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियों पर कदम रख रहे थे और हर सीढ़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने वो काम किया जो पहले कभी न देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने बदा की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े, तो मैंने उस पर आमीन कहा। सहाबा किराम इस वाक़े के बाद इस कदर मोहतात हो गए कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता, उनकी ज़बानें बेख्तियार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठती। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इश्क भी बेमिसाल था। आप फरमाते थे कि ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए और वहां से बरकतों के चश्मे न फूटे। सहाबा कराम के नज़दीक दुरूद व सलाम एक ऐसी खुशबू थी जो उनकी मजलिसों को मुअत्तर कर देती थी। वो समझते थे कि जिस तरह जिस्म को जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, इसी तरह ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम के नज़दीक जिस तरह जिस्म को जिंदा रहने के लिए ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए ज़िक्र को पढ़ा। उन्होंने कहावत तब भी बन जाता है, इसी तरह हिकमत जानन जो हो सकता है। सहाबा कराम के नज़दीक दरूद व सलाम को दुरूद पढ़ा जाए उनके जो बरकर करता है। सहाबा कराम के नज़दीक जिसकी जगह है मेरा और मजबूरी करते हैं कि जब सर पड़ता। सहाबा कराम के नज़दीक जस पर जिसका दूध व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हजरत में नज़द जिसका बरकरता है। सहाबा कराम के नज़दीक जिसके जिस्म को मुअत्तर कर देती थी। उसी तरह जिस तरह ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद पाक की ज़रूरत है। इन नुफूस कुदसिया ने हमें ये दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, उसके घर से तंगी दूर हो और उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हम रिज़्क़ के लिए तगोदो करते हैं, नौकरियां बदलते हैं, कारोबार में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अक्सर बरकत से महरूम रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिज़्क़ की तंगी का एक बड़ा सबब अल्लाह की रहमत से दूरी है और अल्लाह की रहमत हासिल करने का सबसे आसान और मुजर्रब रास्ता दुरूद पाक है। उलमा और सूफिया फरमाते हैं
कि दरूद शरीफ की मिसाल उस चाबी की तरह है जो बंद तालों को खोल देती है। रिज़्क में बरकत के हवाले से दरूद पाक की तासीर इसलिए भी ज़्यादा है कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो जवाब में अल्लाह ताला हम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह की एक रहमत ही इंसान की पूरी जिंदगी के दुखों और माली परेशानियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो ज़रा सोचिए, जहाँ 10 रहमतें एक साथ उतरेंगी वहाँ गुर्बत और अफलास कैसे ठहर सकता है। अहादीस मुबारका में आता है कि दरूद पाक गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रिज़्क की तंगी की एक बड़ी वजह इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो बरकत को रोक देते हैं। जब बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और रिज़्क के वो रास्ते खुल जाते हैं जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने दरूद शरीफ से बढ़कर किसी चीज को रिज़्क की तंगी दूर करने में तेज असर नहीं पाया। रिज़्क में बरकत के लिए दुरूद खिज़री और दुरूद इब्राहिमी की कसरत बहुत आजमूदा मानी जाती है। बुजुर्गों का तजुर्बा है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसके घर से फाकों को खत्म कर देता है। दुरूद शरीफ की बरकत सिर्फ पैसों की रेल पेल का नाम नहीं, बल्कि बरकत यह है कि आपकी थोड़ी सी आमदनी आपकी तमाम ज़रूरियात को वक़ार के साथ पूरा कर दे, आपको बीमारियों और अचानक आने वाली आफतों के फजूल खर्च से बचा ले और आपके दिल को कनात की दौलत से माला माल कर दे। एक बहुत खूबसूरत नुक्ता यह भी है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी बखील नहीं रहता और अल्लाह का कानून है कि जो सखी होता है अल्लाह उसे मजीद अता करता है। जब आप अपनी ज़बान को दुरूद से तर रखते हैं तो आपका दिल नर्म होता है और आपके हाथ से अल्लाह की मखलूक के लिए खैर निकलती है। यही सखावत रिज़्क में इजाफे का सबब बनती है। अगर आप माशी तंगी का शिकार हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं या कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, तो किसी और वजीफे की तलाश में भटकने के बजाय दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ओढ़ना बिछूना बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि दुरूद पढ़ने वाले के गम दूर कर दिए जाते हैं, और रिज़्क की फिक्र से बड़ा गम आज के दौर में और क्या होगा। बस जब आप दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क का जिम्मा खुद ले लेगा और आपको वहां से अता करेगा जहां से आपका गुमान भी ना होगा।